नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आरजेडी नेता की कथित पिटाई पर तेज प्रताप यादव ने सफाई दी है। तेज प्रताप यादव ने रामराज की तस्वीर डालकर सफाई दी है। तेज प्रताप यादव ने पिटाई के आरोप को गलत बताया है। बहकावे में आकर आरोप लगा रहे हैं रामराज यादव। तेज प्रताप ने ऐसा कहा है। यह तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को शेयर किया है तेज प्रताप ने और कहा है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। रामराज यादव ने तेज प्रताप पर दरअसल पिटाई का आरोप लगाया। युवा महानगर आरजेडी के अध्यक्ष हैं रामराज यादव, लेकिन उसके बदले तेज प्रताप यादव ने रामराज यादव के साथ ये तस्वीर शेयर की है और तस्वीर शेयर करके सफाई दी है। और रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है, क्या आरोप है और क्या कुछ सफाई दी गई है। देखिए, आज राजद युवा महानगर के जो अध्यक्ष हैं रामराज यादव, उन्होंने आरजेडी कार्यालय में इस्तीफा लेकर के पहुंचे और जो आरोप तेज प्रताप यादव पर लगा वो हंगामा खड़ा हो गया। उनका कहना है कि इफ्तार के दिन 22 अप्रैल को जो 10 सर्कुलर रोड में हुआ था, उस दिन उनके बंद कमरे में मारपीट की गई और यह आरोप सीधा तेज प्रताप यादव पर उन्होंने लगाया है। लेकिन इस आरोप के बाद तेज प्रताप यादव ने सिरे से खारिज किया है और न सिर्फ खारिज किया है बल्कि एक तस्वीर डाली है और तेज प्रताप यादव ने कहा है। चलिए रवि, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ रामराज यादव जुड़े हुए हैं तेज प्रताप पर, जिन्होंने आरोप लगाया है, युवा नेता हैं। रामराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो आरोप लगाया उस पर सफाई तो आ गई, लेकिन आपके साथ क्या हुआ है? हमने आरोप नहीं लगाया है, हमने सत्य बात बोला है। किसी तरह के कोई लग लगा वाली बात हमने नहीं बोला। हमारे साथ जो घटना हुआ है उस घटना को हमने बताने का काम किया है। क्या हुआ था रामराज जी, आप बताइए। मेरे साथ जो भी हुआ है वो हम आप न्यूज के लोग के माध्यम से हमने बता दिया है। क्या आपने इसको लेकर कोई एफआईआर दर्ज कराई है, कोई प्राथमिकी दर्ज कराई है? नहीं, अभी नहीं करवाई है। एक बार दर्शक जानना चाहते हैं, ठीक है आपने आरोप लगाया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, क्यों मारपीट की गई, अगर आपके साथ मारपीट की गई तो? दर्शक आरोप लगा सकते हैं मगर मेरे तरफ से आरोप नहीं, मेरे तरफ से सत्य है। हमने सत्य चीजों का रखा है, आरोप नहीं है, ये सत्य है। और जो वो फोटो पोस्ट किए हैं रामराज जी, वही तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ था, क्यों आपके साथ मारपीट हुई। जिस फोटो का भी आपने बात कहा है वो फोटो उसी दिन का फोटो है और उस जिस समय मेरे साथ घटना हुआ है पकड़ के हमें फोटो खिंचवाना, तो उसका लोकेशन मांगिए और सच्चाई बात है कि नहीं बात है। मेरे साथ क्या हुआ ना वो फोटो बहुत कुछ खोल देगा भेद। रामराज जी, पूरी घटनाक्रम बताइए। आप कब गए थे, जाने के बाद आपके साथ क्या हुआ और क्या कुछ कह के आपको बंद किया गया, क्यों मारा गया, सब कुछ बताइए आप। 3 नंबर पंडाल में हमें ड्यूटी दी गई थी जगदा बाबू की तरफ से कि 3 नंबर पंडाल आपको देखना है, इफ्तार पार्टी वाले जी तारी आएंगे, उनको कैसे भेजना है, किधर कैसे क्या करना, उस पे था। हम उसमें गए हुए थे, हम अपना काम करे थे। तेज प्रताप जी आते हैं, हमको बोलते हैं कि तुमसे हमको 2 मिनट का काम है, बात करना है। बात करने के बाद हमको ले जाते हैं कमरे में और कमरे में ले जाने के बाद डायरेक्ट नेता के नाम लेके, अपने तेजस्वी जी के नाम लेके बोलते हैं कि उस पार्टी में तुमको नहीं रहना है, अगर पार्टी में रहता तो तुमको हम ये करेंगे वो करेंगे। और उसके बाद जो अनाधून हमारे ऊपर जो मारपीट हुआ है, माँ बहन के गाली दी गई है, जगदा बाबू को गाली दी गई है, इवन हमारे लालू जी को भी गाली दी गई है उस व्यक्ति के द्वारा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने अपने पिता को गाली दी। वहां पे कोई और था आपके साथ या तेज प्रताप यादव के साथ? जी, उस कमरे में जहां मारपीट आपके साथ हुई वहां कोई और भी था? हाँ था, उनके साथ 2 उनका आदमी था जिसको बाय फेस मैं पहचानता हूँ, बाय नेम नहीं मैं जानता हूँ। आखिर क्यों मारा आपको, क्यों कह रहे हैं कि वो पार्टी से छोड़कर चले जाओ? कुछ ऐसी बात जो पहले हुई थी, इस तरह की कोई घटना? उन्होंने कहा कि गलती तुम्हारा ये है कि तुम तेजस्वी यादव के पार्टी में हो। मैंने बोला कि ये तो पार्टी आप ही का है, तो ये मेरा पार्टी नहीं है, ये तेजस्वी यादव का पार्टी है। तेजस्वी यादव के सजा हो गए, तुमको हम गोली मरवा देंगे, 10 दिन के अंदर तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। तेज प्रताप कह रहे हैं कि आप किसी के बहकावे में आकर ये सब कह रहे हैं। मैं किसी के बहकावे में नहीं हूँ। अगर इतना ही नहीं, अगर उनको लगता है कि मैं बहकावे में हूँ तो उनसे बोलिए कि आए लाइव डिबेट में, आया हमको भी बैठाइए, उनको भी बैठाइए और जो भी बोले उनका चरित्र बाहर हम करवा देंगे। एक सबूत देंगे हम, मेरे पास सबूत है।
तो आप उन सबूतों के साथ अपने पार्टी के बड़े नेताओं से मिले? तेज प्रताप ने आपके साथ जो कुछ किया, क्या जगदानंद सिंह के सामने वो बात रखी आपने? मैंने रखा है और मैंने अपना इस्तीफा पत्र देकर आया है। नेतृत्व को निर्णय लेना क्या करना है। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी लगाई गई थी वहां पर, तो जब आप उस कमरे से बाहर निकले तो क्या आप जगदानंद सिंह से मिले थे या तेजस्वी यादव से आपने इसकी शिकायत की थी? उस कमरे से बाहर निकला, मेरे पीछे 3 आदमी लगाया गया। मैं डरा था, सहमा था। मैं 3 नंबर पंडाल में जाके 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ। मैं सोचा कि कैसे मैं यहाँ से भागूं। मैं किसी तरीके से करके मैं अपना गाड़ी बाहर छोड़ दिया और दूसरे लड़के को मैं बाहर फोन करके गाड़ी मंगवा के मैं दूसरे लड़के के गाड़ी से मैं भागा हूँ। और भागते भागते मैंने जगदा बाबू को यह इन्फॉर्म किया कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हुआ है। तो जगदानंद सिंह ने क्या कहा आपसे? बोले कि हम देखते हैं, दिखवाते हैं, ऐसा कैसे कर दिए, कैसे हो गया ऐसे। 10 तरह के जो होता है बात, उस तरह से बात हुआ। उनको हम इन्फॉर्मेशन दे दिए। उतना मेरे पास टाइम न था कि उनसे हम बात करते। जो मेरे साथ घटना हुआ वो घटना को विस्तार पूर्वक उनको हमको बता के हम वहां से हम निकल गए अपने घर। अच्छा रामराज जी, आपके साथ मारपीट हुई थी, धमकी दी गई, आपने कहा कि आपके पास प्रूफ भी है, तो आपने पुलिस में इसकी शिकायत की? नहीं, अभी शिकायत नहीं की है, जरूरत पड़ने पर करेंगे। लेकिन अगर आपको जान से मारने की धमकी दी गई, 10 दिन में मर्डर करवाने देने की बात की गई, तो आपको नहीं लगता कि सुरक्षा के मद्देनजर आपको पुलिस के शरण में भी जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, जाएंगे। तो आप तेज प्रताप पर एफआईआर दर्ज कराएंगे? हमारी हत्या भी हो सकती थी। लेकिन ये इस तरह की कोई घटना पहले भी आपके साथ घटित हुई थी या पहली बार था? नहीं हुआ था। और उस व्यक्ति से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी तरह से उनका मुझसे हमसे कोई ये नहीं है। और वो जो फोटो जो डाले हैं, वो फोटो उसी दिन खींच के डर से कि ये लड़का अब नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये काम कर चुके हैं। वो हमसे पहले भी वो लोग के मारे हुए हैं, हमसे पहले वो पीटे हुए हैं। और अगला के वीडियो दिखा रहे थे कि देखो हम इसके साथ ऐसे करते हैं, ऐसे किए हैं, तुम्हारे साथ भी ऐसे करेंगे, डरा रहे थे हमको। अच्छा, ये तस्वीर आपके साथ मारपीट करने के बाद की है या पहले की? ये सबूत है, सुन लीजिए। आपका न्यूज 18 पर मैं बोल रहा हूँ क्लियर रूप से, ये सबूत होगा कि रामराज किस दिन पिटाई हुआ। ये फोटो उसी दिन का है, कमरे का। सबका ड्यूटी लगा था, रामराज का ड्यूटी हटा के कमरे में क्या हो रहा था रामराज के साथ? रामराज के साथ क्या हो रहा था? रसमलाई खिलाया जा रहा था रामराज को। रामराज को पुआ पकवान खिलाने के लिए ले गए थे रूम में। किस लिए ले गए थे? 2 मिनट, 1 मिनट, आधा घंटा तक रूम में रखे, किस लिए रखे थे? चलिए रामराज जी, आपने अपनी बात कही न्यूज 18 पर, और उम्मीद करते हैं कि तेज प्रताप यादव ने जो सफाई दी है वो आकर एक बार फिर से इन बातों की सफाई पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने साथ जो भी घटना घटित हुई उसको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बयां करने के लिए। हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, रामराज तो साफ साफ कह रहे हैं उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई, ये तस्वीर उस कमरे की है और मेरे साथ मारपीट करके ये तस्वीर प्रूफ के तौर पर रखी गई ताकि बताया जा सके। और ये भी एक बड़ा सबूत है कि तेज प्रताप उनको कमरे में लेकर गए थे। रवि, तो रामराज ने गंभीर आरोप लगाए हैं और जो तस्वीर तेज प्रताप यादव ने साझा की है उन तस्वीरों को एक सबूत के तौर पर कहा है कि ये इस बात का सबूत है कि वो उनको कमरे में लेकर गए थे। क्यों लेकर गए, क्यों उनके साथ मारपीट की गई, और इस तरह की बात लगाई, गंभीर आरोप लगाए कि उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी गई है, उनकी हत्या करवाने तक की धमकी दी गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। छपरा के तरैया में 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। जिले के दियारा इलाके में शराब तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। सोनपुर के दियारा इलाके में देसी शराब को नष्ट किया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह बालू के अंदर ट्यूब में शराब को छुपा कर रखा गया था, जिसे उत्पाद विभाग ने नष्ट कर दिया है। आमतौर पर यहां इस सीजन में तरबूज की खेती होती है, लेकिन तरबूज की खेती छोड़कर तस्करों ने बालू के अंदर शराब छिपा दिया है, जिसे पुलिस अब बरामद कर रही है। इसको खींचिए खींचिए। ये ज़िले में लगातार ड्रोन से हम लोग अभियान चला रहे हैं, जिसमें रात में नाइट विजन कैमरा के साथ ड्रोन से हम लोग छापामारी कर रहे हैं। उसी में कल रात में हम लोग सोनपुर में छापामारी किए, इसमें करीब 12,000 क्विंटल जवा गुड़ को विनष्ट किया गया है।
और करीब 400 लीटर जुलाई शराब को बरामद किया गया है। इसमें कोई किसी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं इसमें जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सारण के नौरत्नपुर और उसरी गांव में भी छापेमारी की जा रही है, जहां से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई है। यहां सड़क किनारे शराब की खुलेआम बिक्री की जा रही थी। खाने वाला सामान छोड़ दो, ऊपर रख दो, खाने वाला सामान छोड़ दो। की तो कोई पुष्टि नहीं हुई है, अभी हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं और इसमें लगातार हम लोग अपना छापामारी अभियान चला रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे आसपास में ताड़ी बेचते हुए करते हुए हम लोग ये हो रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है और आगे विधि सम्मत हम लोग की कार्रवाई छापामारी लगातार जारी रहेगी। कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है कि नहीं इसमें? अभी नहीं, छापामारी चल ही रही है, गिरफ्तारी भी हुई है, रात में कुछ गिरफ्तारी हुई है और अभी दिन में छापामारी चल रही है। एग्जैक्ट फिगर आपको शाम तक हम लोग दे पाएंगे। सीबीएसई के इतिहास में सिलेबस में बदलाव पर विवाद जारी है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं है। साथ ही विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार को पाठ्यक्रम में बदलाव की कोई सूचना नहीं है। अभी तक हम लोगों को यानी बिहार सरकार या शिक्षा विभाग को इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि पाठ्यक्रम में बदलाव से छात्र अपने इतिहास से अनजान रह जाएंगे, लिहाजा पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हो। जैसे मुगल शासनकाल को या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो पाठ्यक्रम से बाहर किया गया है, मेरी समझ से इसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है कि आखिरकार भारत के इतिहास का जो मुगल शासनकाल है वो तो एक मतलब अविभाज्य हिस्सा है। आगे शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी बिहार में ऐसी कोई सूचना भी नहीं है और हम लोग कुछ भी ऐसा विचार भी नहीं कर रहे हैं। पटना के अधिकतर सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है। जगह जगह बालू और गिट्टी सड़कों पर गिरा दिए गए हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों पर दुर्घटना का खतरा मंडराता रहता है। जाम की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ता है, बावजूद ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। राजधानी पटना की अधिकतर सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है। वैसे ही जगह जगह गड्ढे करके लोगों को असुविधा दी जा रही है और दूसरी तरफ जगह जगह सड़कों पर इस तरीके से अवैध रूप से बालू और गिट्टी गिरा दिए गए हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को खासा परेशानी हो रही है। खासकर अगर हम बात करें बाइक और स्कूटी की, तो उन्हें कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए इसका खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि इन सड़कों पर बालू और गिट्टी पूरी तरीके से फैल जाते हैं। आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। कारण ये है कि जब कहीं कोई मकान का निर्माण होता है तो इस तरीके से महीनों भर सड़कों पर बीच सड़कों पर बालू और गिट्टी गिरा दिए जाते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। नगर निगम का काम है कि इस तरीके से सड़कों की साफ सफाई कराई जाए, लेकिन नगर निगम महीनों तक इस तरीके से बालू और गिट्टी कहां गिरे हैं बेखबर रहती है, कार्रवाई नहीं होती और उसका खामियाजा जो यहाँ की जनता है उन्हें भुगतना पड़ता है। आने जाने वाले लोगों को इस तरीके से सड़क पर अतिक्रमण से काफी परेशानी होती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां पर शराब पार्टी करते 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बालाहाता गांव से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी लोगों को जेल भेज दिया गया है। देसी और विदेशी शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। बिहार में अधिकारियों की मनमानी आए दिन देखने को मिलती है। ताजा मामला बेली रोड से सटे अधिकारियों के फ्लैट से होकर राजवंशी नगर को जोड़ने वाली सड़क से जुड़ी हुई है। इस सड़क के दूसरे ओर पर अधिकारियों ने बैरियर लगवा दिया है, जिसकी वजह से इस सड़क से आगे किसी भी तरह के वाहनों के आवागमन नहीं हो पा रहा है।
सिर्फ पैदल यात्री ही इस सड़क का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अधिकारियों के इस मनमानी की पड़ताल की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। पटना के सड़कों पे अधिकारियों की मनमानी देखने को मिल रही है। अधिकारियों ने अपनी सुविधा के लिए बेली रोड से राजवंशी नगर जो जाने वाली जो लिंक रोड है उस पर बैरियर लगवा रखा है। और यहाँ देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कि ये बेली रोड से राजवंशी नगर पटेल नगर रोड जाने को लेकर इस लिंक रोड का निर्माण किया गया था, लेकिन आला अधिकारियों ने अपनी मनमानी को दिखाते हुए यहाँ पे बैरियर लगवा दिया है। और देख सकते हैं कि किस तरह से लोहे का पाइप जो है वो खड़ा कर दिया गया है और उसे सीमेंट से जाम कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि बैरियर को कोई तोड़ ना सके, हटा ना सके, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। और अधिकारियों ने खुले तौर पे कहीं न कहीं कायदे कानून को नजरअंदाज करते हुए इस लिंक रोड पर बैरियर लगवा करके अपनी सुविधा के लिए जो है रोड को अवरोध कर दिया है। ये बताइएगा कि यहाँ रोड पे बैरियर खड़ा किया गया, इसके कारण कितनी परेशानी होती है? अगर ये खुला होता तो सीधी सुविधा होती है। देखिए, लोग जो है वो अधिकारियों के ऊपर तुलना भी चाहते हैं। जहाँ पे विधायक हैं वो रहते हैं, बिहार विधानसभा के बेलहर के, उनका ये आवास है। हालांकि उनका आवास जो है वो भी इस बैरियर से बाहर है, तो इन्हें भी इस रोड का इस्तेमाल करने का फ्रीडम नहीं है। बाकी जो विधायक हैं वो यहाँ पे रहते हैं और अधिकारी जो है सीनियर अधिकारी, तमाम जो विभाग है, प्रधान सचिव उस स्तर के जो सीनियर अधिकारी है वो यहाँ पे रहते हैं। और इस रोड को अवरोध कर दिया है इन अधिकारियों ने अपनी मनमानी को दिखाते हुए। दौरान देखना होगा कि इस खबर को देखने के बाद सरकार ऐसे अधिकारियों पर संज्ञान लेते हुए इस जो बैरियर की सड़क है इसे मुक्त कराती है या नहीं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में एक तरफ जहां भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण भी चरम पर है। राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आई है। रविवार को देश भर के 129 शहरों में पटना सबसे प्रदूषित शहर रहा। आज भी राजधानी के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी खराब है। बिहार में बढ़ते वायु प्रदूषण का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। एक तरफ जहां बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं प्रदूषण की समस्या भी प्रमुख रूप से सामने आई है। रविवार की अगर बात कर लें तो देश भर के 129 शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर राजधानी पटना रहा। इसके बाद मुंगेर दूसरे स्थान पर रहा। इन शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक ज्यादा हो गया है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से जारी रिपोर्ट में पटना शहर को दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित शहर बताया गया है। पटना का सूचकांक 365 रहा, जबकि इसके बाद मुंगेर का 358 और तीसरे स्थान पर 342 AQI के साथ सिंगरौली रहा। दिल्ली का सूचकांक 261 रहा। बिहार के दूसरे शहरों की बात करें तो मुजफ्फरपुर का 332, जबकि बिहार शरीफ का 309 और हाजीपुर का 290 रहा। इस तरीके से शहर में लगातार जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। इसकी मुख्य वजह कि धूल कण ने शहर की हवा जो है वह खराब कर दी है। धूल कण और नाला उड़ाही के बाद निकलने वाले गाद को सड़क के किनारे ही छोड़ दिया गया है। जब हवा तेज चलती है तो यह गंदगी परिवेशीय वायु में फैल जाती है, जिसके कारण वायु की गुणवत्ता खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गई है। गांधी मैदान में अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहां का अधिकतम सूचकांक 500 हो गया है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में राजधानी वाटिका की बात करें तो 431, पटना सिटी का 358 और एयरपोर्ट का 243 है। और बिल्कुल ये जो स्थिति है वह चिंताजनक है। अभी भी आप देख सकते हैं बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके डिस्प्ले पे जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसकी जो मौजूदा स्थिति है उसको दर्शाया जा रहा है। और वाकई में यह चिंता का विषय है। आपको याद होगा जब कोरोना का पीरियड रहा था तो किस तरीके से प्रदूषण की समस्या जो थी उस पर काफ़ी हद तक निजात पाया गया था, लेकिन इस साल फिर से प्रदूषण के मामले में 129 शहरों में पटना सबसे ऊपर चला गया है, जो चिंता की बात है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। भीषण गर्मी और अगलगी की घटनाओं के बीच जमुई सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। अस्पताल के कैंपस में ही कचरे के ढेर में आग लगा दी गई है। जिस जगह आग लगाई गई वहां से ठीक बगल में ऑक्सीजन प्लांट और चाइल्ड वार्ड है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है।
जमुई सदर अस्पताल परिसर में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और जैसा कि जो कचरा फेंका गया है, जहां पर जो सदर अस्पताल में जहां जहां कचरा पे वहां पर किसी ने आग लगा दी। हर दिखाना चाहेंगे तस्वीर कि देख सकते हैं कि किस तरह से आग की लपट और धुआं जो है चारों तरफ फैल रहा है। और सिर्फ एक ही जगह नहीं, अमूमन अगर बात किया जाए तो अभी दोपहर का समय है, गर्मी का मौसम है, हवा भी तेज चल रही है। और देख सकते हैं कि इस तरह से जो अस्पताल परिसर है, चाहे SNCU वार्ड हो जहां पर बच्चों, नवजात बच्चों का इलाज होता है, या फिर यहां बगल में दो ऑक्सीजन प्लांट है, उसके ठीक बगल में जिस तरह से आग लगा दी गई है। जो कचरा है यहाँ पर, जो मेडिकल वेस्टेज थे उसको यहाँ पर पड़ा हुआ था। और देख सकते हैं कि कचरा में आग लगा दिया गया है। हॉस्पिटल परिसर है, सदर अस्पताल परिसर है, यहाँ पर बहुत सारे वार्ड है, बिल्डिंग्स है। वार्ड तक आग की लपट जा सकती है, बगल के जो घर हैं उन तक आग की लपट जा सकती है। ये बड़ी लापरवाही है और इसमें अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग को देखना पड़ेगा कि इस तरह की गलती आगे ना हो। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और नालंदा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गर्मी की वजह से 35 बच्चे बीमार हो गए हैं। नालंदा सैनिक स्कूल के ये बच्चे बताए जा रहे हैं जो बीमार हो गए हैं। फिलहाल इनको इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। अभिषेक जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, आखिर ये बच्चे कैसे बीमार हो गए? तो अभिषेक से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें कि नालंदा सैनिक स्कूल के बच्चे गर्मी की वजह से बीमार हो गए हैं। 35 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। फिलहाल उनको पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। नालंदा सैनिक स्कूल के ये 3500 बच्चे हैं जो गर्मी की वजह से बीमार पड़ गए। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आखिर ये कैसे बच्चे बीमार पड़े हैं, क्या जानकारी है? जी बता दो कि ये सभी बच्चे, कुल 83 बच्चे थे जो टूर पर गए थे और कल ही लौटे थे, जिसके बाद अचानक सभी, जिसमें 33 बच्चे हैं जिनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी, जिसे आनंद थाना में इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रही है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि सभी खतरे से बाहर हैं और सभी की हालत धीरे धीरे सुधार हो रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।